इन शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीए तृतीय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको काव्य का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें रखी गई है। जो पहली पाठ्य पुस्तक रखी गई है उसका नाम है भक्ति काव्य सरिता, जिसके संपादक है डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित और जिसे प्रकाशित किया है राजस्थान प्रकाशन त्रिपोलिया बाजार जयपुर ने। आपकी जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है नहुष। यह एक खंड काव्य है जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त, हम सबके जाने पहचाने कवि हैं, और इसे प्रकाशित किया है नेशनल पब्लिशिंग हाउस दरियागंज नई दिल्ली ने। विद्यार्थियों, आपका जो संपूर्ण पाठ्य विषय है वो 5 इकाइयों में विभक्त होगा। पहली इकाई जो है वो इस प्रकार है। इस इकाई में जो पहले आपके कवि है कबीर, उन कबीर के 4 से लेकर 8, यानी आपका जो संकलित अंश है कबीर का, उसमें 4 से लेकर 8, 11 से लेकर 17 तथा 21 से लेकर 26 पदों को छोड़कर जो अंश है उसमें ये पद आपको छोड़ने हैं। और जो दूसरे कवि है जायसी, इनके नक्शिक को छोड़कर, इनका जो नक्शिक है उसको छोड़ करके संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोचना आपको करनी है। आपको आलोचनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे और उन्हें आपको हल करना है। तो ये दोनों कवि है, ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं। इकाई 2 में आपके जो पहले कवि है उनका नाम है सूरदास। सूरदास के जो संयोग श्रृंगार है उसमें 1 से लेकर 6, ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 6 को छोड़कर तथा वियोग वर्णन में 13 से लेकर 25 को छोड़कर सूरदास जी का जो अंश है उसमें ये पद आपको छोड़ने हैं। दूसरे जो कवि है तुलसीदास, इनका जो सुंदर कांड है उसमें 21 से लेकर 22 को छोड़ना आपको, 21 से लेकर 22 को छोड़कर, तथा लंका कांड इसमें आपको 23 से लेकर 27 को छोड़कर जो शेष अंश है वो आपको देखना है। और एक कवि और हैं जिनका नाम है रसखान, इनके 26 से लेकर 52 तक के जो पद हैं उनको छोड़कर के संकलित अंश जो है उसकी व्याख्या एवं आलोचना आपको करनी है। उपर्युक्त अंश जो है उपर्युक्त अंशों को छोड़कर शेष अंश ही स्वीकृत माना जाएगा। ठीक है, स्वीकृत अंश जो है वो शेष अंश जो है उसी को स्वीकृत मानना है, आपको उसी को आपको पढ़ना है। इकाई 3 में आपको ये देखना है कौन कौन से कवि हैं और उनके कौन कौन से पदों को आपको छोड़ना है, कौन कौन से पद आपको पढ़ने हैं। सुंदरदास, इनके गुरु दया षटपदी जो है उसमें 1 से लेकर 2 पद, 1 से लेकर 2 पद को छोड़कर, इसके अलावा त्रिपंगी छंद है उसमें 1 से लेकर 13 पद ये आपको छोड़ने हैं। इनको छोड़कर अथ आत्मा अचल अष्टक, इसमें 1 से 8 जो पद है उनको छोड़कर, इसके अलावा मन, इसमें 18 व 19, वाणी का महत्व, इसमें 20 भजन न करने वाले, इसके अलावा 21 व 22 पदों को छोड़कर ही शेष अंश जो है स्वीकृत माने जाएंगे। मीराबाई,
मीराबाई के जो पद हैं उनकी पद संख्या 32 से लेकर 46 को छोड़कर जो आपका शेष अंश है उनमें उसके संकलित अंश की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। अब आपके कवि हैं ढोला मारो। ढोला मारोरा दूहा, इसकी आपको व्याख्या एवं आलोचना करनी है। इसकी भी व्याख्या आएगी और आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। इसमें आपको छोड़ने कौन कौन से वो आप देख लीजिए। पहले तो आपको छोड़ने हैं 1 से लेकर 109 तक। इनको छोड़कर शेष अंश जो है उसमें 184 से लेकर 211 तक को छोड़कर शेष अंश जो है आपका उसकी व्याख्या करनी है और आलोचनात्मक प्रश्न आपको करने हैं। अगला है इकाई 4। इकाई 4 में आपको नहुष जो खंड काव्य है उसकी व्याख्या करनी है और उसके साथ में आलोचना भी करनी है। आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, उन्हें आपको हल करना है। इकाई संख्या 5, इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है भक्ति काव्य धारा का परिचय। आपको भक्ति काव्य धारा का परिचय देना है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है शब्द शक्ति का परिचय। जो शब्दों की 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनकी आपको जानकारी प्राप्त करनी है और इससे संबंधित आपको प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे। अंत में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।